So students, we are going to discuss about the various physical features of India in this chapter. This is our second chapter of geography. So, the physical features of India are that features which defines इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी क्या है कि वो दूसरे देशों से डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया कंट्री के फिजिकल फीचर्स. सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरीड लैंडफॉर्म्स. ये चीज आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है, एक से लैंडफॉर्म नहीं है ना, एक तरह की कोई लैंड है, यहाँ पे डिफरेंट लैंड्स हैं. ठीक है. What kind of terrain do you live in? If you live in a plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, you live in hilly region. The rugged terrain with mountain and valleys are common features. In fact, our country has practically all major features of the earth. ये हमारे इंडिया की स्पेशलिटी है, खासियत है कि इंडिया दुनिया में जितने भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा जो है हमारे इंडिया में मौजूद है. ये डिपेंड करता है कि हम रहते कहाँ हैं. अगर हम हिली रीजन, माउंटेन रीजन में रहते हैं तो हमें वहाँ का लोकेशन जो है अलग देखने को मिलता है. अगर हम प्लेन्स में रहते हैं, एक्चुअली हम प्लेन्स में ही रहते हैं, तो हमें यहाँ का अलग चीज़ देखने को मिलती है. ठीक है. अगर हम रिवर वैलीज के नियर रहते हैं वो एक अलग डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है ना. अगर हम कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा. ठीक है ना. सो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. हमारी जो लैंड है, इंडिया जो है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है फिजिकल फीचर्स में. ठीक है. कहीं पर हमारे साइड माउंटेन्स हैं, कहीं पर हमारे वहाँ डेजर्ट्स हैं, कहीं पर हमारे वहाँ प्लेन मेनलैंड्स हैं. ठीक है. तो ये खासियत हमारे इंडिया की. कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे जापान जो है मोस्टली माउंटेनियस रीजन है. ठीक है. अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली डेजर्ट है. लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस कराता है हमें. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. बट अगर हम अपने इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास राजस्थान की तरफ डेजर्ट भी है, कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ हम थोड़ा माउंटेनियस रीजन भी देखते हैं. नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है, प्लेन मैनलैंड्स हमारे पास हैं, कोस्टलैंड जहां पर ओशन या सी और लैंड मासेस मिलते हैं वो एरिया भी हमारे पास है. तो हम सारी चीज का एक्सपीरियंस इंडिया में कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस. हमारा जो पेनिनसुलर लैंड मास है, ये जो है ना हमारा पेनिनसुला, किसे कहते हैं आपको पता है? आपको व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड मास होता है तो थ्री फेस से या थ्री साइड से वाटर से कवर हो या वाटर से सराउंडेड हो. तो हमारा जो पेनिनसुला इंडिया का जो लैंड मास है, साउथ इंडिया जो है, वो एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है. क्यों? क्योंकि वो थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसलिए वो पेनिनसुला है. और पेनिनसुला जो हमारा अर्थ मतलब इंडिया का जो लैंड मास है पेनिनसुला, वो एंशिएंट लैंड मासों में से एक लैंड मास है. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें, द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स. हिमालयंस और द नॉर्दर्न प्लेन्स, द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स. यानी कि जो हिमालय है हमारा और जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन जो है, नॉर्दर्न लैंडफॉर्म जो है, वो अभी रिसेंट में है, मतलब अभी न्यू है, वो यंग एज में है. ठीक है. अब ये चीज होती है कि हमारी जो लैंड मासेस है या इंडिया कंट्री है, या अगर हम उससे एंशिएंट की बात करें तो जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी उसके बाद लैंड मासेस क्रिएट हुए, 7 कॉन्टिनेंट क्रिएट हुए. तो वो जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप की लैंड्स होती हैं, कौन एंशिएंट होती है, कौन न्यू होती है. ये सारी चीज आप आके जाके पढ़ेंगे. ठीक है ना. इसके बाद हम बात करें, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. जो हिमालय है वो जो एक सिस्टम दिखाता है हमें, वो एक अलग ही जोन, ग्रोथ जोन दिखाता है कि वहां पर बहुत तेज से बहती हुई नदियां भी हैं, वहां पर हाई पीक्स भी हैं. ठीक है.
डेप्थ भी है वहां पे। तो ये सारा सिस्टम हमें कौन दिखाता है? हमारा जो हिमालयन रीजन है वो दिखाता है। इसलिए उसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो यंग है अभी। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको पता है कौन है? माउंट एवरेस्ट। स्टिल वो ग्रो कर रहा है अभी भी, कंटिन्यू ग्रोइंग कंडीशन में है माउंटेन जो है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि पहले जो हाइट थी वो लास्ट में 48 मीटर्स थी, उसके बाद 50 मीटर हो गई, मतलब 8848 ऐसी कुछ करके थी, फिर वो 2 मीटर उसकी चेंज हो गई। ये वजह है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमने अपने इंडिया को 5 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन कर दिए हैं, उसके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, वो 5 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो फिजिकल डिवीजन कौन कौन से? फर्स्ट इन द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड वन इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट। उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स। एंड द लास्ट वन इज द आइलैंड्स। ठीक है, मेन जो है, हालांकि ऑल दी 6 आर मेन, बट जो मेन फिजिकल डिवीजन होते हैं हमारे मेन लैंडमार्क्स के, इंडिया का मेन लैंडमार्क जो होता है उसको 5 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया जाता है। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स। ये जो आइलैंड जो है वो मेन लैंड में नहीं आते हैं। आइलैंड जो है वो ओशन के बीच में या सी के बीच में जो छोटा सा लैंड मास होता है उसे हम कहते हैं आइलैंड। तो ये भी खैर फिजिकल फीचर्स में ही आता है इंडिया के, बट जो मेन लैंड मास है वो 5 फिजिकल फीचर्स में डिवाइज्ड है। दैट इज द हिमालयन, द नॉर्दर्न, द पेनिनसुलर, द इंडियन और द कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड भी आते हैं, बट आइलैंड को भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स की। ओके, द हिमालयाज, geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. The Himalaya, geologically, अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ में स्ट्रेच्ड हैं। ठीक है, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट अ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो माउंटेन्स हैं वो इंडस रिवर के और ब्रह्मपुत्र के जो डायरेक्शन है उसमें अवेलेबल हैं, लोकेटेड हैं। ठीक है, द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयस जो है बहुत रफ, रजिएस्ट, लॉफ्टीएस्ट जो है माउंटेन रेंजेस है, बैरियर है। एक्चुअली क्या होता है ना, माउंटेन के होने की वजह से भी हमारा जो इंडियन मौसम जो है, हमारे इंडिया का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है माउंटेन्स की वजह से। अगर इस तरफ हमारे वहाँ माउंटेन्स अवेलेबल नहीं होते तो मे बी हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है या हमारे इंडिया का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो डिफरेंट होता मे बी। ठीक है, क्योंकि माउंटेन जो है एक बैरियर की तरह काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, हवा फ्लो हो रही है यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, तो अब ये फ्लो हो पाएगी क्या? जब हम कमरे के अंदर रहते हैं और एक तरफ से कोई हवा चल रही हो, हम कमरे के अंदर रहते हैं, जब हम कमरे के अंदर रहते हैं तो क्या हमें वो लगती है हवा तेज बहती हुई? नहीं लगती। हमारी जो कमरे की दीवार है वो एज अ बैरियर वर्क करती है। सो यही यहाँ पे है कि माउंटेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर की तरह भी काम करते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। हमारे जो वो है माउंटेन,
वो 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। सो लॉन्ग रेंज, ठीक, काफ़ी लंबी रेंज है। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर कश्मीर में वो इतने हैं तो अरुणाचल प्रदेश जाते जाते वो थोड़े, उनकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इनकी जो लेंथ है वो अबाउट 2300 किलोमीटर की रेंज में ये होते हैं। इनकी विड्थ यहाँ पर कश्मीर की तरफ 400 किलोमीटर है, तो अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते ये 150 किलोमीटर रह जाती है, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो हाइट को लेकर जो वेरिएशन है वो ईस्ट की तरफ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। इधर भी रेंजेस हैं और इधर भी रेंजेस हैं, ठीक है। तो इधर जो रेंजेस हैं उनकी एल्टीट्यूडनल यानी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। कई सारी वैलीज यानी वादियां इन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज दी ग्रेट और इनर हिमालयाज और दी हिमाद्री, ठीक है। इसमें रेंजेस होती हैं। रेंजेस जो सबसे हाई रेंज है, सबसे ऊंचाई वाली जो रेंज है, ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब कई सारे माउंटेन्स की कंटिन्यू चेन रहती है उसको हम एक रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट रेंज है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, और नोन एज ग्रेटर हिमालयाज। क्या बोलते हैं? ग्रेटर इनर हिमालयाज और हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां से लेके बाड़ा कम से कम 6 किलोमीटर तो होगा, 6 नहीं होगा, यहां से स्टेशन मान लो 6 किलोमीटर होगा। इतनी लंबाई, इसको आप स्ट्रेट उसमें सोचो, इमेजिन करो, यहां से लेके बाड़े तक का जो डिस्टेंस है उसको आप इस तरीके से स्टैंड पोजीशन में इमेजिन करके देखो, कितना ऊंचा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये एवरेज हाइट है इस रेंज की, किसकी? ग्रेट और इनर हिमालयास की एवरेज रेंज पीक्स की, यानी कि कुछ इससे ज्यादा भी होंगे और कुछ इससे कम भी होंगे। कुछ पीक्स ऐसे होंगे जो 6000 मीटर से ज्यादा भी होंगे, कुछ पीक इससे कम भी होंगे, लेकिन 6000 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ठीक है। जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो इसी रेंज में आते हैं। द फोल्ड, इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट पीक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नाम सुना है आपने? ये पीक है, पीक यानी टॉप, नेपाल। इसकी हाइट है 8848। कितनी है? 8448। बट इसकी अगर हम लेटेस्ट वो निकालेंगे हाइट तो शायद कुछ डिफरेंस आएगी, ठीक है। कंचनजंगा भी एक पीक है जो इंडिया में लोकेटेड है और वो है हाइट का 8598। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन नेपाल, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द माउंटेन रेंज, ठीक है। महाकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा एंड गुरला मंदाता, दीज आर दी वेरियस माउंटेन पीक्स, ठीक है। इनकी डिफरेंट हाइट दी रखी है, आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में इसको देख सकते हैं, ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो ग्रेट हिमालयास के फोल्ड हैं वो एसिमेट्रिकल यानी कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो हिमालयाज हैं उनका जो कोर है, कोर यानी जो मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका? कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट, उसके अंदर ग्रेनाइट है। इट इज पेरेनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये जो माउंटेन है ये साल भर जो है स्नो से ढके हुए रहते हैं और कई सारे इसके अंदर ग्लेशियर्स भी है, ठीक है। इसके अंदर ग्लेशियर्स भी कंसिस्ट होते हैं माउंटेन रेंज में। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयास। अगर हम हिमाद्री की बात करें, हिमाद्री के बाद जो सबसे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट और रज्ड माउंटेन है वो कौन से हैं?
वो हैं आपके हिमाचल और लेसर हिमालयाज। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय और इनर हिमालयाज। सेकंड है हिमाचल, हिमाचल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय। ठीक है, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। जो रेंज है ये इसमें बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड रॉक्स हैं, कंप्रेस्ड रॉक्स हैं। ठीक है, द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। ये क्या है ना, ये ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन ये ब्रॉडनेस इनकी काफी ज्यादा है। इनकी ब्रॉडनेस जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। कितने? 50 किलोमीटर। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर तक है। आ रही है बस में कितने? 3700 से लेके 4500 किलोमीटर के बीच में इनकी जो है हाइट है, और इनकी जो विड्थ है वो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है। आप ब्रॉडनेस समझ सकते हैं, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, while the पीर पंजाल रेंज forms the longest and most important range and the धौलाधार and the महाभारत ranges are also prominent ones। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? धौलाधार एंड दी महाभारत रेंजेस और पीर पंजाल रेंज। ठीक है, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और इसी रेंज में कौन कौन सी वैलीज आती हैं? कांगड़ा वैलीज, कुल्लू वैली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कश्मीर वैली। कश्मीर हमारी वैली है ना, कश्मीर वादी, वो भी इसी रेंज के अंदर आती है। ठीक है, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये रीजन जो है हिल स्टेशन के लिए ज्यादा जाना जाता है। ठीक है ना, द आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड दी शिवालिक्स। और जो थर्ड रेंज है आउटर हिमालयाज जो है, आउटर हिमालयाज जो उसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक्स। यानी कि हिमालयाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, डेट इज नोन एज हिमाद्री। सेकेंड इज अरे यार सेकेंड स्मॉल लेसर, सॉरी, हाँ, हिमाचल और लेसर हिमालयाज। फर्स्ट वन कौन सा है? हिमाद्री, डेट इज बाय नेम ग्रेट हिमालयाज। सेकेंड वन इज लेसर हिमालयाज और हिमाचल। थर्ड वन इज शिवालिक। थर्ड जो पार्ट है उसको किसके नाम से जाना जाता है? शिवालिक से। ठीक है, दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इनकी जो विड्थ है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक के बीच की होती है। एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। और इनके जो एल्टीट्यूड होते हैं वो 900 से लेके 1100 मीटर होते हैं। यानी कि अगर हम ग्रेट हिमालयस की बात करें तो उससे 6 टाइम्स स्मॉलर होते हैं ये शिवालिक्स। कितने? 6 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। समझ आप बात को? कहाँ 6000, कहाँ 1000। अरे बस में। इसके बाद अगर हम बात करें, दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। ये जो मतलब शिवालिक्स हैं, ये जो हैं सेडिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, ये कंपोज करते हैं किसको? सेडिमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डंस, देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून। जो शिवालिक और हिमाद्री जो है, हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जो हमने अभी पढ़ा था लेसर हिमालयाज या हिमाचल। हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज हैं उनको दून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून्स। जैसे कि देहरादून, वो भी एक वो है, कोतली दून एंड पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ठीक है, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि अगर हम हिमालयस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के साथ साथ, मतलब उसको ऐसे डिवाइड करना, उसकी एल्टीट्यूड के बेसिस पर डिवाइड करने के साथ साथ उसका वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीजन है उसके ऊपर भी हमने डिवीजन उसका कर रखा है। ठीक है, द डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। और उसको जब हमने डिवाइड कराया वो रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय।
ऐसा रीजन जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयास। ऐसे हिमालयास, ऐसे माउंटेन्स जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ते हैं उसे कुमाऊं हिमालयास हम लोग कहते हैं। ठीक है, द काली एंड तीस्ता रिवर्स demarcate the नेपाल हिमालयास एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालयास। ठीक है, हमने जो दो रिवर के बीच में जो एरिया पड़ रहा है उसके बीच पे हमने डिवाइड कर दिया और अलग अलग माउंटेन्स को अलग अलग नाम दे दिया है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज क्रिएट करती है हिमालयास की। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस। अच्छा, दिहांग गॉर्ज एक जगह है, ये सारी जगहों के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जब आप बुक से रीड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपके पास बुक नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है ना, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज एक जगह है, द हिमालयस बैंड शार्पली, उस जगह के बाद जो हिमालयाज हैं वो एकदम से शार्पली बैंड हो जाते हैं और आगे जाके ईस्टर्न जो बाउंड्री है इंडिया की वहां पे स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ माउंटेन। यानी कि जो हमारा ईस्ट इंडिया है ना, जैसे असम, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स हैं, ये जो है इनको हम ईस्ट इंडिया भी कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो हिमालय जाके बैंड हो जाते हैं, तो इनकी हाइट वगैरह इतनी नहीं रहती और इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, दीज हिल्स रनिंग थ्रू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ऐसे माउंटेन्स जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं वो किससे बने हुए? सैंडस्टोन से बने हुए, जो कि सेडिमेंट से, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। और वो जो माउंटेन्स है वो फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, और वो जो पैरेलल चलते हैं, कई सारी वैलीज वहाँ पे हैं, पटकाई हिल्स। ठीक है, द पूर्वांचल कंप्राइज, जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। कौन कौन से? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। कौन से? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, ये इंपॉर्टेंट हिल्स है वहां पे। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेट इज द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, इसके अंदर तीन रेंजेस हमने पढ़ी, तीन पार्ट्स हमने माउंटेन्स के पढ़े। डेट इज, फर्स्ट वन इज ग्रेट हिमालयास, सेकेंड वन इज लेसर हिमालयास और हिमाचल, फर्स्ट वन इज हिमाद्री, देन हिमाचल एंड थर्ड वन इज शिवालिक्स। इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के साथ साथ हमने इनका और भी डिवीजन कराया कि जो दो नदी के बीच में हिमालयास पड़ते हैं उनको हमने अलग अलग नाम से कहा है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है आप एक बार अपनी बुक से रीड करें, आई होप कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं।